आपका मकान पीएनसी वालों ने क्यों गिरा दिया, कैसे गिरा दिया, क्या कारण था? आपका नाम और घर बताइए पहले। मेरा नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव है, पुत्र राधे श्यामलाल श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत लाइन पोस्ट तहसील नौकरमा, जिला महाराजगंज का मैं मूल निवासी हूँ जी। मेरा जो है जमीन डाटा संख्या 972 में पूर्व में था और उसमें NHI ने अपने मनमानी तरीके से उसको एक्वायर कर रखा था। नाले के बाद भी हमारा 18 फुट का जमीन बचा हुआ था जी। तो हम सोचे कि सभी लोग निर्माण कार्य अपना करवा रहे हैं, हमने नाले से 9 फुट छोड़ करके 9x6 का जो है अपना 9x7 का हमने बनवा रहे थे। निर्माण कार्य पूरा हो चुका था, लगभग जो है छत लगाने के लिए बाकी था जी। उसी चौराहे पे आए दिन NHI के कर्मचारी, NHI की टीम वहीं पे ललाइन पैसा चौराहे पे घूमते रहते थे, लेकिन एक बार हमको नोटिस नहीं देने की कोशिश किए, न मुझे सूचना देने की कोशिश किए, न बताए कि आप ये जो बनवा रहे हैं ये अवैध है, अतिक्रमण के संबंधित है जी। किसी तरह कोई बात नहीं कहा गया और उन्होंने बिना किसी सूचना के आए, मुझे बुलवाए और बेधड़ाका से जो है बिना किसी नोटिस के कि हम आपको समय देते हैं, आप अपना हटा लीजिए, वो कर लीजिए, किसी भी तरह का जी नहीं किया गया और मेरा जो है पूरा मकान ढहा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। जबकि मैं रिक्वेस्ट करता रहा कि महोदय अगर आप अतिक्रमण हटा रहे हैं तो यहाँ नवीन ललाइन पैसे में भी कितने नवीन जो है भवन बने हुए हैं और आप अतिक्रमण हटा रहे हैं तो पूरे अतिक्रमण हटावा दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जो जमीन शेष बचेगा वही उसके लेने देने का हम अधिकारी हैं। लेकिन जो नवीन अभी चौराहे भी बना है यहाँ से लेकर के फरंदा तक, आप भैया फरंदा तक चले जाइए, सभी लोग नाली से सट करके बनाए हुए हैं, जबकि मैं नाली से 8 फुट छोड़ करके मैं बनाया हुआ था या बनवा रहा था। लेकिन फिर भी लोगों ने हम किसी तरह का न कोई मुझे नोटिस दिया गया, न समय दिया गया। मैं समय का रिक्वेस्ट भी करता रहा कि महोदय मुझे समय दे दीजिए, मैं अपना उसको हटा लूँगा, मैं निर्माण कार्य नहीं करूँगा, मैं छत लगाऊँगा। लेकिन किसी भी तरह का NHI टीम के द्वारा मुझे कोई भी समय नहीं दिया गया। और क्या मेरा एक ही तारीख क्या सिर्फ आपका मकान स्पेशली गिराया गया? बिल्कुल एकदम आप जाकर के जांच कर सकते हैं और देख लीजिए, सिर्फ मेरा ही मकान गिराया गया है और किसी का किसी भी तरह का कोई छेड़खानी भी नहीं किया गया, किसी के जमीन, किसी के मकान में किसी तरह का कुछ नहीं। जबकि अधिकतर लोग जो है उस नाले से सट करके भी मकान बनवा रखे हैं और नाले से हट करके बहुत लोगों का जमीन भी नहीं है, फिर भी वह जो जितना उनका बचा हुआ था उसी का अपना निर्माण करा ली थी। मेरा भी उसमें जो है जो बचा हुआ था, मेरे जो हमने उसको खरीदा हुआ शेष धन था मेरा, और जो उस घाटे में मेरा बचा और NHI ने भले ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद मेरा 18 फुट बचा हुआ था। ये गलती लेखपाल का था, जो मेरा शेष धन बच रहा था उसको दिखाया नहीं गया और मैं उसी जमीन पे अपना जो है नाले से 9 फुट छोड़ करके मैं बनवा था। तो आप जब वो लोग गिरा रहे थे तो आपने कहा नहीं कि किस आधार पे गिराते हैं? मैंने बहुत कहा, क्या उन्होंने कहा कि आपका जमीन यहाँ पे नहीं है जी, ये टोटल जमीन NHI का। हमने कहा आपका बहुत होगा, तो आप लोग कहते हैं नाले के 3 मीटर और है, तो भी तो मेरा जमीन बच रहा है जी, वो आपका नहीं ना हो सकता नहीं है। तो और जैसे मान लीजिए सिर्फ आप ही का गिराया गया और किसी का नहीं गिराया गया, क्या उनका NHI का नहीं था? कहने का मतलब था हमारी मर्जी, मनमानी तरीके से हर काम किया गया, जबरदस्ती। इसका मतलब वो बदले की भावना से आप पर राजनीतिकरण, गांव के राजनीतिकरण के कारण जो है गांव के कुछ लोगों के चढ़ाने करने पे वो जो हमारा जो है वो गिराया गया है। इसमें आप यहाँ तक कि मुझसे पैसा भी मांगा गया। अच्छा, पैसा भी मांगा? न दीजिए वो न दीजिए, हमने कहा सर मैं ऐसा नहीं कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब पैसा आप नहीं दिए तो मेरा ध्वस्तीकरण कर दिया हो सकता है, यही कारण रहा हूँ। और किसी का मकान पूरे यहाँ से लेकर फरंदा तक, पैसिया में भी अभी नया 2-3 मकान बने हुए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई अतिक्रमण हटाया ही नहीं गया, न ही ध्वस्त किया गया, सिर्फ मेरा ही मकान। इसका मतलब यही समझा जाए कि पैसा न देने के कारण आपका ये मकान गिरा है। हाँ, और बहुत दुख की बात है कि उसी ललाइन पैसा चौराहे पे ये लोग रोजाना आते हैं, रोजाना जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसी रास्ते जा रहे हैं, लेकिन एक भी दिन रोकने का काम नहीं किए जब तक पूरा हमारा दीवार और जो वो लगने के लिए तैयार नहीं, कंप्लीट नहीं हो गया। हाँ, कंप्लीट नहीं। इसके लिए आपने किसी से शिकायत किया? हमने जो है माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया हूँ जी, और यह जो है संबंधित जो है नायब तहसीलदार को जो है भेजा हूँ और तब पे उन्होंने उससे मौखिक भी बांटा हुआ, उन्होंने कहा ठीक हम लेकर के उचित कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो और उसके बाद कुछ और कहीं
और कहीं भी कुछ नहीं, हमको इतना है कि हमको किसी तरह का कोई मोहलत नहीं दिया गया। कष्ट इस बात का है कि अगर हमको किसी तरह का, हमारा उसी में पैड बना हुआ था, सब कुछ हुआ था, मेरा मटेरियल पूरा एकदम डैमेज हो गया, सब कुछ हो गया। वहाँ अभी लगभग 4 बोरे का गिट्टी मसाला बना हुआ है, वो भी सब खराब हो गया। मैंने पूरा हमारा जो है आर्थिक और मानसिक रूप से हमारा जो है NHI ने शोषण किया, द्वेष भावना से हमारे जो है उसको गिराया गया। ठीक हो।